अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट सोचा आज बच्चों को लंच में क्या दिया जाए, तो मेरे जहन में ख्याल है कि क्यों ना मैंने कप केक बना के दे दूं। जल्दी आइडिया आया और मैंने बस जल्दी में काम शुरू कर दिया। और जल्दी का काम तो हमेशा शैतान का होता है, मुझे सोच समझ के करना चाहिए था, उसके लिए टाइम टेकिंग ये सब कुछ था, लेकिन मैंने बस बहुत जल्दी के काम तो हमेशा शैतान का होता है। एनीवे मैंने बस ये देखे, मैं मैदा डाला, मैंने उसमें नींबू निचोड़ा और मैं बगैर अंडों के बना रही थी कप केक्स। मैंने 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, आधा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ये कोको पाउडर भी डाल दिया। सारी चीज़ें डाल के मिक्स करके मैंने सोचा कि मैं जल्दी से कप केक्स बना देती हूँ बच्चों के लंच में आज उनको ये। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो काम मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी में वो सारा काम ख़राब हो जाएगा। एनीवे देखें क्या होता है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि जो कप केक की जो ट्रे है ये उस जो मैं बेक करने वाला देगचा है उसके अंदर आएगी कि नहीं आएगी। देखें मेरे उल्टे काम क्या किया मैंने। फिर भी खा तो लिए बच्चों ने, मगर फिर भी मुझे बड़ा हुआ कि मुझे पहले देखना चाहिए था और जल्दी में काम नहीं करना चाहिए। सारे ये जो मिक्सचर था इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था और ये देखिए अच्छी तरह से मैं इसको फेंट के ताकि अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। विदाउट एग जो था ये केक और ये कप केक की रेसिपी जो थी कल मैंने देखी थी यूट्यूब पे। मुझे लगता है कि हर एक जो है वो रेसिपी को मुझे फॉलो नहीं करना समझ के फॉलो करना चाहिए था। एनीवे कप केक के मोल्ड्स को ग्रीस करने के लिए भी ऑयल से जो है मेरे पास वो ऑयल ग्रीस करने के लिए मेरे पास ब्रश नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डाल के उंगली की मदद से उसको ग्रीस कर दिया। अब मैं परफेक्ट बेकिंग वगैरह तो करती नहीं हूँ कि मैं इतनी सारी चीज़ें लेकर आऊँ, बस जो जो मेरे पास है तो मैं कहती हूँ घर से ही वो जो है जो कुछ भी हो सकता है उसे मैनेज कर लिया जाए। एनीवे ये देखिए बैटर बना के मैंने उसमें सारा डाल दिया था। खाने में तो बड़े मज़े के बन गए थे, लेकिन शक्ल जो थी वो उनकी इतनी वो हो गई थी और इतने हार्ड से थोड़े थोड़े हो गए थे। ऊपर से हार्ड इस वजह से हुए थे क्योंकि परफेक्ट उनको बेक नहीं हुए थे, एक और दूसरा के उनको हवा लगती रही है। मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, उसको मैंने रखा स्टैंड और फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। बस एनीवे मैंने ऐसे ही कर जैसे जैसे हुआ उसको कर दिया। और यहाँ पे मैं बच्चों का ये देखें, अब मैं दिखा रही थी आपको कि ये मूसा का जो बेल्ट लेके आई थी 200 का बेल्ट था और ये 2000 की मुझे जैकेट पड़ गई थी उसके स्कूल की, और तो उसको नहीं पहना के भेजा था क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। एनीवे ये मंडे के दिन का व्लॉग मैं बना रही हूँ। और फिर मैं सुबह सुबह जो थी वो जो था वो कप केक को रखा ही थी बेक करने के लिए लाइट लो फ्लेम पे। और उसके बाद मैंने जो था ये बच्चों को यूनिफॉर्म इस्त्री करना शुरू कर दिया। मोस्टली तो मैं रात को ही कर देती होती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर मेरे पास रात को टाइम ना हो तो फिर मैं सुबह सवेरे जो है ये देखें संदूक के ऊपर रख कर तो फिर इनको इस्त्री कर दिया मैंने बच्चों के। जो था टाइम 6:45 हो चुके थे, पूरे 7 बजे मैं बच्चों को उठा देती हूँ और नाश्ता करते मुँह हाथ धो के नाश्ता वाश्ता करते करते तकरीबन उनको 8 बजने में 10 मिनट रहते हैं तो हम घर से निकल जाते हैं। अच्छा यहाँ देखें मैं बच्चों का यूनिफॉर्म जो था वो प्रेस करते करते मुझे जो थी वो खुशबू भी आ रही थी कितनी अच्छी बेक होने की कप केक के बेक। लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रही थी कि जो वो मोल्ड था वो इतना ऊपर था क्योंकि मुझे नहीं पता था वो सही बनेंगे नहीं बनेंगे। मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, अल्लाह का नाम लेके उसको छोड़ आई थी। यानी वे यहाँ पे मैं बच्चों का नाश्ता बना रही थी और साथ साथ जो थे ये देखें जो बैटर थोड़ा सा बच गया था उनको मैंने अलग से डाल के रख दिया था। और ये मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए जैसे मिनी पिज़्ज़ा भी बना रही थी, साथ साथ तवे के ऊपर ही रख दिया था। और ये देखिए जनाब कप केक जो थे वो बनकर तैयार थे। और नीचे जो इन पर लगाने के लिए मेरे पास वो इनर सा जो होता है वो तो था ही नहीं, मैंने ऐसे ही डाल दिया। मुझे सबसे बड़ी गलती भी ये भी हो गई थी कि मैंने इसको बगैर उसके इनर के वाली शॉप पे 2-3 दफ़ा जाके पता कर चुकी थी, वहाँ से मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा आज ऐसे ही ट्राई करते हैं। इनको यहाँ पे मिनी पिज़्ज़ा जो थे वो बेक हो चुके थे माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त वो बन चुके थे। और ये देखें मैं यहाँ साथ साथ जो थोड़ा सा बैटर बच चुका था उसको मैंने छोटे से प्याले में बर्फ़ का वो प्याला था उसमें डाल के रख दिया। और ये देखिए मिनी पिज़्ज़ा जो थे वो रेडी हो रहे थे, नीचे से पक चुके थे, ऊपर से थोड़े थोड़े रह गए थे। मैंने थोड़ी देर और 5-6-7 मिनट और रखने के बाद मैंने उनको भी निकाल लिया, तो बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दिया था। अब बारी थी कप केक को निकालने की। और ये देखिए कप केक बड़ी मुश्किल से निकले, लेकिन खैर निकल ही आए थे जैसे तैसे करके। लेकिन मुझे आइंदा मुझे ख्याल करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बॉक्स मैंने टूटे फूटे जो थे कप केक्स डाल के दे दिए, उन्होंने खा लिए। और जो बच गए थे वो मैंने मशर और अजान को दे दिए, वो भी खा चुके। एक्चुअली मैं ट्राई करना चाहती बगैर अंडों के कैसे बनते हैं, लेकिन उनका टेस्ट तो बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन फिर भी ये देखें सारे चिपक चुके थे। एनीवे चिपके चुपके छोटे मोटे टूटे फूटे जैसे भी थे बच्चों को डाल के दे दिए। बच्चों को स्कूल छोड़ आई थी, वापस आके घर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, मैंने और मशल ने नाश्ता किया। उसके बाद मैंने लगा ली थी मशीन, अम्मी की मशीन भी ख़राब थी तो मैंने कहा आप भी अपने कपड़े लें यहीं आके धो लें, अम्मी के घर भी मेरे घर के पास ही है। ये देखें हम सारे कपड़े वपड़े धो के घर साफ़ करके, ये देखें मैंने कमरे की अभी घर की सफाई नहीं की थी। ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये मैं कल परसों जो संडे को मैं और मूसा गए थे शॉपिंग करने, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, लेके आई थी। ये टेबल के मैट्स जो थे ये भी 500 के मुझे 6 पड़े थे। और ये जो शीट थी ये एक्चुअली मैंने पहली दफ़ा बिछाई थी टेबल पे, तो वो इसमें थोड़े से एयर बबल्स रह गए थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी इनको कैसे रिमूव करना है। बार बार उतारने से शीट वो थी उसकी जो थी चिपकने वाली वो ख़राब मैजिक ख़राब हो रहा था। एनीवे कपड़े वपड़े धोने के बाद घर की सफाई करने के बाद मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो फिर
फिर मैंने सोचा चने की दाल ही बना लेते। चने की दाल को मैंने भिगो के रख दिया था, उसमें मैंने प्याज काट लिया था। मैं बड़े एहतियात से काट रही थी क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझसे जो था वो मेरी उंगली कट गई थी। दफ़ा तो मेरा हाथ कट चुका है छुरी की वजह से। मैं परफेक्ट हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ आराम आराम से। कट चुका था, टमाटरों की बारी थी, टमाटरों को मैं काटी। टमाटर मैंने जो था इस दफ़ा काफ़ी टमाटर सस्ते हुए हैं तो मैंने काफ़ी सारे लेके फ्रीज़ भी कर दिए थे, और जो थोड़े सस्ते थे उनको मैंने फ्रिज में रख दिया था नीचे वाले खाने में, ताकि मुझे कभी ज़रूरत भी पड़ सकते हैं। नहीं जी, मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के उनको क्यूब्स की सूरत में रख दिया था, क्योंकि अक्सर मुझे जल्दी बहुत जल्दी होती है हमेशा हर काम की, तो इतनी जल्दी जल्दी में मुझसे कौन लहसुन अदरक छिलता रहे। तो फिर मैंने इसके क्यूब्स बना के जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्यूब्स ही डाल देती हूँ, उसमें काम बड़ा जल्दी हो जाता है। यहाँ प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट और सारी चीज़ें डाल के मैंने बीच में दाल भी डाल दी थी, और बस मैं उसके बाद इसको दाल को हिला के कवर कर दिया था। थोड़ी देर बाद मैंने इसको वेट लगा के रख दिया। दाल का चूल्हा ज़रा आहिस्ता कर दिया था क्योंकि मैंने इसको रख के स्कूल भी बच्चों को जाना था लेने के लिए। ये कुछ टोकरियाँ थी जिसमें मैंने अदरक लहसुन पड़ा हुआ था, सॉरी अदरक नहीं लहसुन पड़ा था, उसको साफ़ करना सोचा लगे हाथ, इनको भी साफ़ कर देती हूँ। प्याज मेरे पास 2 ही रह गए थे, अब कोई प्याज वाला आएगा तो शुक्र है गली में आए दिन कोई ना कोई सब्ज़ी वाला प्याज टमाटर आलू सब लोग आ जाते हैं, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता लेने के लिए। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई चीज़ लेने जाना हो तो फिर चौक पे पास ही है वो सब्ज़ी वाला, उससे ले आते हैं। ये देखें दाल को मैंने अच्छी तरह मून मान के पानी डाल दिया था, उसमें मैंने वेट लगा दी। जो धुले हुए कपड़े थे उनको अपनी जगह पे वापस धुले हुए कपड़े थे उनको अपनी जगह पे रखना था, क्योंकि मैंने सबसे नीचे रहती हूँ, यहाँ धूप तो लगती नहीं है। तो मैंने पंखा लगा के चादरों को और मैंने तकियों के कवर वगैरह को सुखा लिया था, और अब मैं ये देखिए तक कवर चढ़ा रही हूँ तकियों के। कपड़ों को स्पिन करने का यही फ़ायदा होता है कि जल्दी सूख जाते हैं। थोड़े थोड़े जो रह जाते हैं वो पंखे की हवा से ही सूख जाते हैं। जो मोटे मोटे थे उनको मैं सबसे ऊपर छत पर जा डाल आती, लेकिन बार बार ऊपर नीचे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। ये देखेंगे, ये मैं कल क्लास लेकर आई थी, डेकोरेशन पीस 50 रुपीज़ का, बच्चे से बचा कर रखा हुआ कहीं तोड़ ना दें। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया था ये। साथ ही साथ मैंने जो थी मूसा की साइकिल को भी जो है OLX पे लगा दिया था, क्योंकि मूसा कहते मम्मा मुझे चलाना नहीं है तो आप OLX पे लगा दें। मैंने OLX पे लगा दिया था। आंटी ने मुझे ज़र्दा भेजा था ऊपर से बना के, जो मैं ट्राई करती, बड़ा ज़बरदस्त था। दाल गल चुकी थी और मैंने इसके हल्की आंच पे रख दिया ताकि जो कसर रह गई वो भी पूरी हो जाए। ये देखें ज़र्दा बड़े ज़बरदस्त किस्म का था, और मैं इसको लेकर आज डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम सुकून से खाने के लिए। इंशाल्लाह मैं भी ज़र्दा बनाऊँगी बहुत जल्द, आपके साथ शेयर करूँगी कैसा बना है। ये देखिए मूसा की साइकिल को मैं लगा रही थी, OLX पे पिक्चर बना रही थी, और ये अपने यहाँ बेडरूम में आ गई थी। ये देखिए बेडरूम की हालत, यहाँ की भी आज कवर्स वगैरह धोए थे। धोते हुए टब निकाला था, और टब को रखने की कहीं जगह नहीं है, तो टब में मैंने बड़ा दिगचा जो था उसके अंदर डाल के बेड के नीचे घुसा दिया था, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है रखने की। और अब मैं ये बेड शीट्स वगैरह डाल रही थी। ये देखिए कमरा मैंने सेट कर लिया है, और ये देखें सारा कमरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हैरियत से सेट हो गया, क्योंकि यहाँ नहीं रख रही थी बेडशीट, थोड़ी सी गीली थी, पंखा लगा दिया था ताकि जल्दी से सूख जाए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।